बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यूंग की थेरीज बच्चों हम पढ़ रहे थे, उसमें फिर अगला जो टॉपिक है दैट इज़ सेल्फ़। ये शख्सियत का सबसे अहम पहलू है कि इंसान की जो ज़ात है वो ज़ाहिर है वो वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसकी हैसियत जो है वो एक न्यूक्लियस की होती है। इसकी कोशिश होती है कि शख्सियत के तमाम गोशों में जो है वो राब्ते पैदा करके तो अपने आप को एक वहदत की शक्ल में ज़ाहिर है कि तवाज़न और रहमांगी जो है शख्सियत में जो होती है वो अपने लोगों के सामने लेकर आए। शख्सियत के तमाम निज़ामों में जब तवानाई बराबर तकसीम हो जाती है, यानी तमाम जो निज़ाम काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे जो एनर्जी है इंसान की वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो ये जो हालत है ये आइडियल कहलाती है। शख्सियत की इकसाम है, यूं का कहना है कि दो तरह की शख्सियात होती हैं, अंदरून बीन पर्सनालिटी और बैरून बीन पर्सनालिटी। जो अंदरून बीन पर्सनालिटी होती है उसकी दिलचस्पियाँ अपनी ज़ात तक महदूद होती हैं। ऐसे लोग कम गो, शर्मीले, दूसरों के साथ बहुत कम गुफ्तगू करने वाले, अपना आप किसी से शेयर नहीं करने वाले, हिसास और ज़ूदरिंज होते हैं। बैरून बीन शख्सियत में फ़र्द की सारी दिलचस्पियाँ बैरूनी दुनिया पर मरकूज़ होती हैं। वो अपने अंदरूनी ख्यालात और तफक्कुरात से बेपरवाह हो जाता है। ऐसे लोग मिलनसार, खुश अखलाक, फ़राख दिल और दोस्ताना जो मिजाज के हैं हामिल हो। बाद असा यूं ने कहा कि किसी भी फ़र्द में सिर्फ दरून बीनी या बैरूनी बीनी नहीं पाई जाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें मिक्स क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ मामलात में तो वो दूसरों के साथ बड़े खुश मिजाज मिलनसार होते हैं और कुछ मामलात में वो दूसरों के साथ बिल्कुल अपनी बातें शेयर नहीं करना और ये कम गोर शर्मीले होते हैं। शख्सियत के जो फंक्शंस हैं, यूं का कहना है कि बैरून बीन और अंदरून बीन रवैये के बावजूद फ़र्द जो है वो दुनिया को एक ख़ास अंदाज से समझने की कोशिश करता है। इंसान दुनिया को उसी अंदाज से समझने की कोशिश करता है जिस तरह से दुनिया उसके साथ जो सलूक कर रही होती है। तो शख्सियत के कुछ उसने फंक्शंस बताए हैं। सबसे पहले है सेंसिंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड इंट्यूटिंग। जो हिस्सी मतलब उसका तसव्वुर है, ये शख्सियत का बुनियादी फंक्शन है। फ़र्द इसकी मदद से अपनी खारजी मालूमात से बाकायदा वाकफियत, इब्तदाई वाकफियत हासिल करता है और इस मालूमात हासिल करता है। तफक्कर जो है इसके अमल के ज़रिए फ़र्द जो है वो मानी महफूम से आशनाई पैदा करता है, हकीकत दरियाफ़्त करता है, जो सोच विचार गौर फ़िक्र से दुनिया की नोयत को समझने की कोशिश करता है। उसके बाद एहसासात हैं। एहसासात किसी चीज़ की खुशगवारी और नागवारी की को जानने की होती हैं कि किसी शख्स के अंदर मोहब्बत, नफ़रत, रहमदिली जैसे एहसासात जो हैं वो कितने हैं और वो दूसरों के एहसासात को कितना समझता है और ज़ाती एहसासात के हवाले से वो चीज़ों की कदर व कीमत क्या जानता है। वजदान है इंट्यूटिंग। इसके तहत लाशऊरी अमल से इदराक हासिल किया जाता है। फ़र्द एहसासात और ख्यालात से जो दूर हकीकत की रूह को समझते हैं कि असल क्या है। ये इस वजदान जो होता है ना, जैसे कुछ लोगों की सिक्स सेंस बड़ी काम कर रही होती है, कुछ लोगों को पहले पता चल जाता है कि ये चीज़ इस तरह से होगी, तो ये इंसान को अकल से मावरा ये चीज़ें हैं जो इंसान के साथ हो रही होती हैं वो अकल में नहीं समा सकती। वो रूह से जो है वो अकल और इस्तदलाल पर मबनी फंक्शंस होते हैं जो आम इंसान के लिए समझने के लिए जो है वो बड़े मुश्किल होते हैं कि ये किस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं। उसके बाद यूं का ख्याल है कि फ़र्द में कोई एक फंक्शन जो है वो गालिब आ जाता है और सारी शख्सियत फिर उसके ज़ेरे असर आ जाती है। फ़नकारों में एहसासात गालिब होते हैं क्योंकि वो अपने एहसासात को गालिब लाकर तो वो कोई भी रोल प्ले करते हैं। दानश्वरों में तफक्कुर गालिब होता है, सूफिया में वजदान गालिब होता है। तो इसी तरह से जो बुनियादी रवैये दरून बीन और अंदरून बीन है, ये इन चारों जो फंक्शंस हैं उनके साथ मिलकर एक इंसान की शख्सियत को जो है वो बनाते हैं। शख्सियत की डिवेलपमेंट कैसे होती है? यूंग ने शख्सियत की नशोनुमा में फ़र्द की ज़िंदगी और इसके विरसा के हालात शामिल किए हैं कि जो फ़र्द वो खुद है वो और जो उसका विरसा है, जीन्स जो वो लेकर आता है, वही माजी और मुस्तकबिल दोनों उस पर असरअंदाज होते हैं। और उसने भी शख्सियत को 3 मनाजिल बचपन, बलोगत और जवानी में तकसीम किया। बचपन में लिबिडो तवानाई सिर्फ इन बातों पर सरफ होती है जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं। फ़र्द बचपन में तमाम इक़दारात सीखता है, समाजी, अखलाकी और मजहबी इक़दार सीखता है। मज़हब में ये चीज़ गलत है, ये सही है, ये अच्छा नहीं लगता, ये ऐसे नहीं करना। माँ पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को हर चीज़ सिखाते हैं। और बलोगत तक फ़र्द की जो सेक्शुअल वैल्यू है वो कंप्लीट हो जाती है, वो खुद मुख्तार हो जाता है। लड़के और लड़कियां बालिग हो जाते हैं और अपने बेहतर और इनके जिस्म बेहतर और पुख्ता बनकर वो बेहतर अंदाज में काम करने के काबिल हो जाते हैं। जवानी में फ़र्द के जज्बात में ठहराव आ जाता है, मेच्योरिटी आ जाती है, वो अक्ल से काम लेना शुरू कर देता है। उसकी जो दिलचस्पियाँ बदलती हैं और इस अमल को रेडिकल ट्रांसवैलिडेशन कहते हैं। फ़र्द की ज़िंदगी का ये मोड़ बड़ा ख़तरनाक होता है। अगर कि इस मोड़ पर अगर तब्दीली का अमल दुरुस्त तौर पर ना हो सके तो फिर उसकी शख्सियत जो है वो बिखर कर रह जाती है। और इस मरहले पर जज्बातियत, नौजवान उमंगों की बजाय दानिश और तहम्मुल मिजाजी जो है वो फिर उसके अंदर जो है वो पैदा होती है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से दो तरह से फिर उसकी तरक्की जो है वो दो तरफ में होती है, या तरक्की होती है या रिग्रेशन होता है। तरक्की जब शख्सियत के तमाम निज़ाम ठीक काम कर रहे हों और कोई रुकावट ना हो तो इस सूरत हाल को प्रोग्रेशन कहते हैं। तरक्की है, नशोनुमा का अमल आगे बढ़ रहा है।
लेकिन अगर तरक्की की राह में रुकावट आ जाए तो फिर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है, और जो साइकिक एनर्जी है वो वहाँ पर किसी और काम पर खर्च होने की बजाय लाशऊरी अमाल में चली जाती है, तो इसको रिग्रेशन कहते हैं और ये बड़ा तकलीफ़ दे अमल होता है। कभी कभार ये मुफीद भी साबित होता है क्योंकि फ़र्द किसी रुकावट को दूर करने के लिए भी इसे इस्तेमाल करता है। यूं का कहना है कि नशरमा का मकसद ज़ात की तरक्की है। नशरमा के इस दर्जे के लिए ज़रूरी है कि तमाम मुनासिब निज़ाम जो है वो मुनासिब तौर पर जो है वो काम करते रहे हों और एक दूसरे के साथ मुंसलिक हों। इसको इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस का नाम दिया गया। और उसके बाद है सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन। अपनी मुमकिन सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने और उजागर करने का नाम इरफान ज़ात है कि आप अपनी ज़ात को पहचानें कि आप क्या हैं, क्यों पैदा किया अल्लाह ताला ने, अपना मुकाम पहचाने, मर्तबा पहचाने और उसके मुताबिक जो है वो अपने काम और अपनी काबिलियतों को मुमकिन अरूज तक जो है वो लेकर जाएँ। और इसने लाशऊर के तसव्वुर को वुसअत देने के अलावा किरदार पर मुस्तकबिल के सरात को भी अहमियत दी। यूंग ने कदर जामिया नज़रिया शख्सियत पेश किया जिससे फ़्राइड की शिद्दत पसंदी में जो है वो कमी वाक़या हुई।